तो आज हम स्टार्ट करते हैं गणिता प्रकाश 7th क्लास मैथ की एक और न्यू क्लास। हम अपनी 3 क्लास कर चुके हैं और जो हमारा चैप्टर है वो वर्किंग विद फ्रैक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो हमने लास्ट क्लास में जो पेज नंबर 178 और 179 है उस पे जो बेसिक पॉइंट्स थे उनको क्लियर किया था। आज हम फिगर इट आउट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि हमें फाइंड करना है दो फ्रैक्शन की मल्टीप्लाई को विद द हेल्प ऑफ यूनिट स्क्वायर मेथड, जो हमने लास्ट क्लास में दिया था। तो हम अब उसके क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/3 को मल्टीप्लाई बाय 1/5। अगर वैसे हम नॉर्मली करें तो हमारा क्या आएगा, 1/3 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ करेंगे तो न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ 15, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ 15, ठीक है। 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ की 1, 3 की मल्टीप्लाई 5 के साथ की 15। अब हम इसको यूनिट स्क्वायर मेथड से करना है, इट मीन्स हमें इसका फिगर डायग्राम बनाना है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, 1/3 इंटू 1/5, ये हमारा मल्टीप्लिकेंड था और ये हमारा क्या है, मल्टीप्लायर, ठीक है। यहाँ पे जो डिनोमिनेटर की टर्म जो मल्टीप्लिकेंड है वो नंबर ऑफ रो को रिप्रेजेंट करता है फिगर में, मल्टीप्लायर है वो नंबर ऑफ कॉलम को रिप्रेजेंट करता है फिगर के अंदर। एक छोटी सी चीज़ क्या ध्यान रखती है, जो डिनोमिनेटर है वो होल पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, चाहे आपका मल्टीप्लिकेंड का हो चाहे मल्टीप्लायर, इट मीन्स चाहे रो का हो चाहे कॉलम का। और जो न्यूमरेटर है वो हमेशा शेडेड पार्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ये पॉइंट्स मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से क्लियर किए थे। तो पहले हम क्या देखेंगे कि एक स्क्वायर यूनिट बनाएंगे। इस स्क्वायर यूनिट के अंदर हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेंड को देखेंगे और उसके होल पार्ट में यानी कि डिनोमिनेटर में, जैसे ये 5 है, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, रो। तो कितनी रो बनाएंगे, 5, 2 3 4 5। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रो। तो कितनी, और स्टेप क्या रहेगी, मल्टीप्लिकेंड लेंगे। उसके बाद जो दूसरा फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में जो टर्म है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिनोमिनेटर में 3 है, इस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3, तो हमारा कितना आया, 1/15, ठीक है। अब यहाँ पे कितना है, जो नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है 3, इट मीन्स 3 क्या बनाएंगे, कॉलम 1 2 3 टोटल पार्ट हो गए। जैसे ही हमने इस डिनोमिनेटर को यूज किया 3 कॉलम हो गए, 1/15। उसके बाद जो सेकेंड फ्रैक्शन है मल्टीप्लायर का उसमें कितना है, 1, इस 1 से मल्टीप्लाई, इट मीन्स 1/15, यानी कि हमारा कितना पोर्शन शेडेड है, 1, ठीक है। कैसे समझेंगे, 1/5 था, टोटल 5 कॉलम थी, उसमें से 1 को शेड किया, फिर 3 कॉलम बनाए, उस 3 कॉलम में से भी 1 कॉलम को हमने शेड किया। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आया होगा। अब हमारा सेकेंड क्वेश्चन है जैसे 1/4 एंड 1/3। अब ये आपको अच्छे से समझ आएगा। 1/4 1/3, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, हमारा जो सेकेंड नंबर, पहले यूनिट स्क्वायर बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे। सेकेंड नंबर में नीचे कितना है, 3,
तो 3 क्या बनाएंगे, रो। अब सेकंड नंबर में कॉलम देखेंगे। सेकंड नंबर हमारा ये वाला है मल्टीप्लिकेंट 4, तो 4 कॉलम बना 1 2 3 4। अब 1/3 का मतलब क्या था, 3 रो में से एक रो आपकी फिल है, ये वाली, बेटा ऐसे हमारी रो होती है, ठीक है। तो 1 रो फिल है। अब कॉलम वाला देखेंगे तो 4 में से एक कॉलम फिल है, यानी कि ये वाला। तो हमारा यहाँ पे होल पार्ट नीचे लिखेंगे कितना है 12 और शेडेड पोर्शन 1। इट मीन्स 12 पोर्शन में से 1 शेडेड है, ये हमारा फिगर के थ्रू आ गया। और वैसे भी करेंगे तो 1/12 मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 1/5 इंटू 1/2। फिर से एक स्क्वायर यूनिट बनाया। नंबर ऑफ रो कितनी 2, ठीक है। अब 2 में 2 रो हो गई। नंबर ऑफ कॉलम कितने 5, 1 2 3 4 5। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, मल्टीप्लिकेंट लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा मल्टीप्लायर का नंबर है उससे डिवाइड करेंगे। तो 1/2 को 1/5 से डिवाइड दिया 1/10। और उसके बाद जो कॉलम है, कॉलम फिल करेंगे 1, तो 1/10। तो इट मीन्स कितनी रो फिल है 1, और कॉलम भी कितने फिल है 1। तो टोटल पार्ट 10 में से कितना फिल है 1। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 1/12 इंटू 1/18। तो एक स्क्वायर बॉक्स बनाएंगे। टोटल कितनी रो हमारी बननी चाहिए 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। कॉलम कितने हैं 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो फिर से वही इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 206 ही हमारी कॉलम बनी है, शेडेड रो भी 1 और कॉलम भी 1। तो आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट क्लियर हुए होंगे। अब हम सेकंड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है, 2 नंबर हैं, उनको मल्टीप्लाई करना है और स्क्वायर यूनिट वाले मेथड से उनको रिप्रेजेंट करना है और वो ऑपरेशन भी परफॉर्म करना है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है 2/3 इज मल्टीप्लाई बाय 4/5। तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारी क्या रहती है, 4/5 को डिवाइड किससे करेंगे, पहले हम स्टेप सीख लेते हैं। किससे करेंगे 3 से। तो जब हम किसी फ्रैक्शन को दूसरी फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई में लिख के रेसिप्रोकल कर देते हैं। इट मीन्स 4/50। यहाँ तक क्लियर। फिर स्टेप 2 क्या है, जो हमारा स्टेप फर्स्ट का रिजल्ट आया है उसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी जो फ्रैक्शन है उसके न्यूमरेटर के साथ, मतलब 2। इट मीन्स 4 2 ज़ा 8/15। तो ये हमारा क्या हो गया ऑपरेशन। अब हम इसको स्क्वायर की हेल्प से बना के देखते हैं।
सबसे पहले 4/5, इट मीन्स 5 रो बनेंगी और 3 क्या बनेंगे, कॉलम। तो 5 रो बनाओ, 1 2 3 4 5 रो बनाया। उसके बाद कॉलम कितने हैं, 3, तो 3 कॉलम बनाओ। ये तो हमारा क्या बन गया, डायग्राम टोटल। अब इसको फिल कैसे करना है, स्टेप फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम अपना रो फिल करेंगे, स्टेप 2 के अकॉर्डिंग कॉलम। तो 15 में से कितनी रो फिल करनी है, 4। वैसे भी 5 में से 4 रो, तो 4 रो करो। वन 2 3 4 रो। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या है, उस रो को जो आए थे उसे कितने मल्टीप्लाई करना है, 2। इट मीन्स कितने कॉलम, 2 1 2। क्योंकि ये यूनिट स्क्वायर मेथड से है इसलिए सभी डायग्राम को आपको अलग अलग ड्रॉ करना पड़ेगा। तो स्टेप 2 का जो डायग्राम बनाना है, पहले स्टेप फर्स्ट का एज इट इज बनाओ। अब आपने ये 4/5 को, यानी कि ये फिगर है, इन 4 फिगर्स को, जो 4 रो हमने फिल की थी उसको 2 कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। इट मीन्स फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम सेम एज इट इज बन जाएगा। वन 2 3 कॉलम है, तो कितने कॉलम फिल करने हैं, 2। अब आप यहाँ से देख पा रहे हो टोटल पार्ट कितने हैं, 15, और शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो आपको समझ आया होगा अच्छे से इसका डायग्राम ड्रॉ करना और ऑपरेशन को परफॉर्म करना। अब हम सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, 1/4 इंटू 2/3। तो स्टेप फर्स्ट क्या रहेगी, 2/3 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 2/3 इंटू 1/4 यानी कि 2/12। ठीक है, डिवाइड कैसे करते हैं, ये रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाता है। न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ, 2 1 जा 2, 3 3 4 जा 12। स्टेप 2 हमारी क्या होती है, जो हमारा रिजल्ट आया है उसको हम जो फर्स्ट नंबर है उसके जो कॉलम है या न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई। इट मीन्स 2 1 जा 12। यहाँ पे ध्यान रखना है कॉलम 1 ही फिल करना है। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक स्क्वायर यूनिट बनाया, रो कितने बनेंगे, 3, तो बनाओ 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 4, 1 2 3 4। अब हमें देखना है कि 3 कॉलम में से, सॉरी, हमें क्या देखना है कि जो 12 टोटल होल पार्ट्स हैं इनमें से हमें रो देखना है कितनी, 2 रो फिल करो, 1 2। नंबर ऑफ कॉलम कितना है, 1, तो ये ऑलरेडी 1 कॉलम है, एज इट इज रहेगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, 3/5 1/2। तो स्टेप फर्स्ट क्या होगा, 1/2 को डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट है जो हमारा पिछली वाली हमारी फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से, तो 1/2 की मल्टीप्लाई 1/5 के साथ करेंगे, 1/10। जब हम डिवाइड करते हैं तो रेसिप्रोकल होके वो टर्म मल्टीप्लाई में आ जाता है। 1/10
नेक्स्ट स्टेप 2 क्या होगा, जो हमारा फर्स्ट स्टेप में आया है उसको पहली वाली फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, इट मीन्स 3/10। अब हम इसको डायग्राम से देखते हैं। थ्री बाई फाइव इंटू 1/2, तो यहाँ से रो कितनी आ रही है हमारी 2 और कॉलम कितने हैं 5, तो 5 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 5। अब हम क्या देखेंगे कि हमारी रो कितनी है, 10 में से 1, या यहाँ से भी देख सकते हो 2 में से 1 रो, तो 1 रो ये रहेगी। अब कॉलम कितने हैं बेटा 3, तो 3 कॉलम मतलब 1 2 3, तो यहाँ पे बनाओ ये डायग्राम, 1 2 3 4 5, तो 3 कॉलम तक फिल करना है, 1 2 3 कॉलम, ठीक है। तो हटाओ, ये हमारी फर्स्ट रो हो गई। अब 3 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, समझ आया। अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा 4/5 इंटू 3/5। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा 4/6 इंटू 3/5। तो फिर से स्टेप फर्स्ट, 3/5 को किससे डिवाइड करेंगे 6 से, तो कितना आएगा 3/5 इंटू 1/6, यानी कि 3/30। स्टेप 2 क्या रहेगा, जो रिजल्ट आया है उसको दूसरी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई चेक करना है 4 बार। तो बनाओ डायग्राम। तो इस फ्रैक्शन से हमें क्या पता चल रहा है, नंबर ऑफ रो कितनी है 5 रो 1 2 3 4 5। यहाँ से क्या पता चल रहा है सेकंड फ्रैक्शन से, नंबर ऑफ कॉलम, तो 6 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे कॉलम हो गए 1 2 3 4 6, ये कॉलम 1 2 3 4 5। अब अगर हम रो देखें तो कितनी रो फिल कर रखी है 30 में से 3, और यहाँ पे भी देख सकते हो 3 रो, तो 1 2 3 ओनली रो, 1 2 3 रो फिल हो गई। अब 330 में 4 कॉलम को भी सेम ऐसे ही फिल करना है, कॉलम कितने 4, लेकिन रो 3 ही रहेंगी, कॉलम 4, यानी कि 1 2 3 4। इट मीन्स एक और डायग्राम बना के, बेटा ये दोनों डायग्राम आपको अलग अलग बनाना है क्योंकि यूनिटरी मेथड से पूछा है, ठीक है। स्क्वायर यूनिट वाले से अगर डायरेक्ट पूछता तो आप डायरेक्ट भी बना सकते थे। फाइव, तो सेम यही डायग्राम 4 कॉलम तक बनाना है, यहाँ पे ये फिल हो जाएगा, चारों कॉलम फिल हो गए, तो तीनों रो, इसको थोड़ा हाईलाइट करती हूँ, ठीक है। अच्छे से समझ पाए हो, 3 रो और 4 कॉलम, तो टोटल हमारे होल पार्ट्स कितने हैं 30 और फिल कितने की हैं 12।
तो आप इसको फिगर की हेल्प से भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और नॉर्मल प्रोडक्ट से। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। तो आज की क्लास में हमने देखा है कि कैसे हम 2 नंबर को फिगर की हेल्प से प्रोडक्ट की फॉर्म में सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो कैसे किया हमने, 2 नंबर हैं, दोनों प्रोडक्ट की फॉर्म में है। जो ये वाला नंबर होता है इसे हम रो निकालते हैं और नीचे वाला नंबर जो दूसरा होता है उसे कॉलम निकालते हैं। उसके बाद सबसे पहले इस स्टेप में हम रो को फिल करते हैं क्योंकि हमारा रो वाला चल रहा है। तो 3 रो फिल की आउट ऑफ 30, वैसे भी देख सकते हो 3 रो फिल कर रखी है। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या था, जो हमारी रो आई थी, जो हमारी फर्स्ट स्टेप सिंप्लीफाई होके आई थी, उसको सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई हमने 4 नंबर से किया है तो 4 ही कॉलम को फिल करना है। ठीक है, तो आपको आई होप आपकी आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आपको हमारी आज की क्लास कैसी लगी है मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।